बात ये है सर है जी पत्रकार महोदय, यहाँ पर 700 के लगभग किसानों ने शहादत दी है। जी किसानों ने अपना खून पसीना बहा है, तन मन धन से इस आंदोलन को सिंचा है। कैसे छोटी ही बात पे विश्वास कर ले? घर की भाई काका लिखनिया मुंह तो बोल दिया, काम नहीं चलता। लिखतम आगे बख्तम नहीं चलता। एक पुरानी कहावत है, पंचायतों में उदाहरण दिया जाता है। लिखतम होगी तभी होगा, बख्तम से यानी कि मुंह से बोलने से और वक्त के हिसाब से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर्सन लिखतम का यानी कि यहाँ पर्सन लिखाई का है, यहाँ पर्सन लेटर का है। ये आंदोलन खून पसीने से सिंचा है और जितने भी टोल प्लाजे, जितने भी बॉर्डर पे हमारे किसान उस दिन से इस आंदोलन को सिंचे हुए हैं, अपनी सेप रखे हुए इस आंदोलन को, तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि एकदम भावुक न हो, एकदम खुशी की लहर अपने दिल में पैदा न करें। जब तक प्रधानमंत्री हमारा देश का लिखित में नहीं देता तब तक। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और देश की बड़ी खबर आप सभी ने पता ही चल गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान, बड़ा संबोधन किया है कि यानी कि जो तीनों कृषि कानून है, जो लगातार जो किसान संघर्ष कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि उनको रद्द कर दिया जाएगा। एक किसान वर्ग, ऐसा उन्होंने अपने भाषण के अंतर्गत कहा कि एक किसान वर्ग विरोध कर रहा था, उसको लेकर के हमने उनकी भलाई के लिए तीनों कृषि कानून जब उनको अच्छे नहीं लगते हैं, इतने विरोध को देखते हुए हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करते हैं। हमारे साथ दलबीर चहल मौजूद है, जो लगातार किसान आंदोलन बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इनके चुटकुले भी काफी मायने रखते हैं, हंसाने का भी कार्य करते थे, लेकिन लगातार विरोध करते थे सरकार का। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर के अब बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनकी राय है। दलबीर जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं जी। पहले तो जी आपका धन्यवाद है पत्रकार महोदय, आपने हमारे को यहाँ टो लिया जी। और शुभकामनाएं तो आज हमारे आदरणीय गुरु नानक जी का जो है जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पर आपको नमन करते हैं, गुरु नानक जी को भी नमन करते हैं और आप यहाँ पहुंचे, बार बार स्वागत करते हैं। और रही बात धन्यवाद की और शुभकामनाओं की, जब होगा जब लिखित में संयुक्त मोर्चा को प्रधानमंत्री जी दे देंगे, सही धन्यवाद तो जब स्वीकार किया जाएगा आपका। आप लोगों ने भी तो पूरा संघर्ष किया है, आप लोगों ने भी तो इस आंदोलन को पूरा चरम सीमा पे पहुंचाने का काम किया है, इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने का काम किया है। तो सही तो जब होगा जब लिखित में होगा। तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, अब तक हम इसकी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते पत्रकार महोदय जी। जब तक लिखित में नहीं देगा तब तक विश्वास नहीं होगा। 1 साल आंदोलन को हो गया, मारे चाहे 10 साल और लागो, हम तो पूर्व पक्के विचार से बैठे, पूर्ण रूप से इसको लेके उठेंगे। जब तक लिखित में नहीं आएगा, संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित में नहीं मिलेगा, तब तक हम प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं करते। तो बॉर्डर के ऊपर दलबीर जी, इतने जब तक लिखित में नहीं मिलता है, क्या बॉर्डर के ऊपर ऐसे ही बैठे रहेंगे फिर? हाँ, इसमें क्या दो राय है? कोई दो राय नहीं। कितनी बार घोषणा कर चुके हैं ये बताओ आप पत्रकार महोदय। इलेक्शन से पहले कितनी घोषणा करी थी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, काला धन ले आऊंगा, पीला धन ले आऊंगा, कितनी घोषणाएं करी थी। और उस विश्वास पे इस देश की गरीब जनता ने, हर वर्ग ने इसको वोट देकर, सपोर्ट देकर इस महान कुर्सी पे बैठाने का काम किया था। लेकिन उन बातों पे तो 1% भी खरिया नहीं उतरा। और एक बार जो एक लहर सी आई थी, भाई जो लोकप्रियता ज्यादा है विदेशों में, और आज इसका सर्वे करके देखो आप क्या है। आज जो विदेशी लोग हैं उन्होंने भी नकार दिया कि तो देश का प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है, असफल है। जिसने किसान को खत्म करने का काम किया है, किसान के ऊपर 3 काले कानून लागू करने का काम किया है, किसान की रोजी रोटी खोसने का काम किया है। और ये किसान का काम नहीं पत्रकार महोदय, पूरा कमेरा वर्ग को मारने का काम किया है। क्योंकि खेती से पूरा हमारा कमेरा वर्ग जुड़ता है, जिसमें मैं बार बार बताता हूं, मजदूर, किसान, छोटा उद्योगमी, छोटा व्यापारी, छोटा अधिकारी, जो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर होता है, उसको जड़ मूल से खत्म करने का काम किया है। चलो जी, तो लास्ट एंड फाइनल ये है कि जब तक लिखित में नहीं लेते हैं तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे ही बॉर्डर के ऊपर बैठे रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, किसान हमारे जमे हुए हैं। हाँ। किसान हमारे तैयार हैं। किसान हमारे पूर्ण रूप से जड़ मजबूत करे हुए हैं। किसान हमारे वृक्ष की तरह वहां पर अपनी छांव बनाए हुए हैं। नहीं हिलेंगे जब तक लिखित में नहीं होगा। बिल्कुल।
चलो भाई, इस वक्त की जो बड़ी खबर थी, यानी कि किसान हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि जब तक सरकार लिखित में नहीं देती है, कानून को रद्द नहीं करती है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो सत्र चलेगा वहां पर रद्द नहीं हो जाते हैं, यानी जो तीनों जगह से जो कानून रद्द होने होते हैं, जो प्रक्रिया होती है कानून रद्द करने की, वहां पर जब तक नहीं होती है किसानों की संतुष्टि, जब लिखित में इनको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक ये विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। पहले भी इस पार्टी ने बहुत सारी झूठ बोली हैं, किसानों को बहकाया है और तीनों कृषि कानून जो काले कानून है वो लागू करने का कार्य किया था। तो अब देखना यह होगा, जो आगे की जो प्रतिक्रिया होगी, जो राय होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बात रह गई दलबीर जी। जी बात यह है सर, जी पत्रकार महोदय, यहाँ पर 700 के लगभग किसानों ने शहादत दी है। जी किसानों ने अपना खून पसीना बहा है, तन मन धन से इस आंदोलन को सिंचा है। कैसे छोटी ही बात पे विश्वास कर ले? घर की भाई काका लिखनिया मुंह तो बोल दिया, काम नहीं चलता। लिखतम आगे बख्तम नहीं चलता। एक पुरानी कहावत है, पंचायतों में उदाहरण दिया जाता है, लिखतम होगी तभी होगा, बख्तम से यानी कि मुंह से बोलने से और वक्त के हिसाब से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर्सन लिखतम का, यानी कि यहाँ पर्सन लिखाई का है, यहाँ पर्सन लेटर का है। ये आंदोलन खून पसीने से सिंचा है और जितने भी टोल प्लाजे, जितने भी बॉर्डर पे हमारे किसान उस दिन से इस आंदोलन को सिंचे हुए हैं, अपनी सेप रखे हुए इस आंदोलन को, तो उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि एकदम भावुक न हो, एकदम खुशी की लहर अपने दिल में पैदा न करें। जब तक प्रधानमंत्री हमारा देश का लिखित में नहीं देता, तब तक इसी प्रकार से किसान जुड़े रहेंगे आंदोलन से। और संयुक्त किसान मोर्चा से भी निवेदन है कि पूर्ण रूप से जो कागज कार्रवाई है, जो लिखतम है, उस पर पूरा प्रकार से उस पर अपनी पूरी प्रक्रिया द्वारा विचार विमर्श करके संतुष्टिजनक से किसान संयुक्त किसान मोर्चा, तब किसान संयुक्त मोर्चा खुद संतुष्ट होगा, तभी किसानों में कमेरा वर्ग में इसकी घोषणा करे, अन्य घोषणा न करे। बिल्कुल। चलो भाई, बड़ी खबर है यह कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि जब तक फैसला नहीं लेता, जब तक कोई ऐलान नहीं करता है, तब तक कोई यानी कि जो किसान हैं जो ज़्यादा खुशी नहीं मनाए, क्योंकि लिखतम, एक हरियाणवी कहावत है कि मौखिक रूप से विश्वास नहीं करते, न लिखतम चाहिए न कि वक्तम। तो यानी कि किसान कह रहे कि जब तक लिखित में कोई लेटर नहीं मिल जाता है कि कानून रद्द होंगे, जब तक इनको विश्वास नहीं होता है, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे, तब तक आंदोलन जो का त्यों चलेगा। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बड़ी घोषणा की है, जो किसानों का जो संघर्ष आज एक सफल हो चुका है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? इस मेरा वर्ग, किसान वर्ग, छत्तीस बिरादरी की जो आज जीत हुई है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। और ये उस गोदी मीडिया के ऊपर के मुंह पर करारा तमाचा है, जिस गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, षड्यंत्र के तहत इनको आतंकवादी, इनको खालिस्तानी, उनके टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का जो कार्य किया था, आज उनके मुंह के ऊपर करारा तमाचा। और एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है जो बगैर मीडिया के, यानी केवल सोशल मीडिया के कारण जिस आंदोलन को एक बड़ी जीत मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।